आजिर भिडियो रे आपण जानबे कि चाणक्यंकर एमिति नीति विषय जहा आपण को अपमान प्रतिशोध नेबारे 100% काम करिथाए। चाणक्यंक नीति कहिथाए कि जदि जणे मनुष्य थरे अपमान सह्य करिथाए तो से बुद्धिमान होइथांदी, जदि जणे व्यक्ति 2 थर सह्य करिथांदी तो से महान होइथांदी, किंतु जे बारंबार अपमान सहिथांदी से मूर्ख होइथांदी। चाणक्यंक नीति आमको जीवन में सफल देवा सह समस्या रक्षा पाइबार रास्ता देखाई थाए। आचार्य चाणक्य तांको नीति रे जीवन सबु परिस्थिति विषय गभीर कथा कहिसंती। तांको नीति मनुष्य को लक्ष्य पर्यंत पहुँचवा प्रेरणा दे थाए। जदि आमे तांको विचार को आमे आम जीवन में अनुसरण करिया तो केते समस्या रक्षा पाई परिबा। आचार्य चाणक्य तांको नीति रे कहिसंती कि जदि केही आपणकर अपमान करिथाए तो तांको केउपरि उचित जवाब देवा उचित होता है। जदि आपण भी जानिया चाहूँगी तो यह वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु, तेबे सब कथा बुझी पारिबे। आचार्य चाणक्य कहिसंती कि मनुष्यर जीवन में सम्मानर मूल्य मृत्यु ठारू भी अधिक होता है। बेले बेले आम जीवन में किसी एमिति लोक आसी जी सबु सुजोग रे आमको नीच देखा चेष्टा करथांती। जदि केही व्यक्ति समस्त सामना रे आपण को अपमान करदेले तो यह जीवनर सबुठारु बड़ दुख भितर गोटे होता है। यह एथिपाई होता है कि मनुष्य सबुठारु अधिक निज इज्जत पाई ही भय करिथाए। से सबुबले यह भाबिथांती कि केउठी तांको बेजित न होई जाऊ। सम्मान हरेबार डर प्रत्येक मनुष्यर मनरे थाए। आउ एही भय कारणरु केते लोक अपमान सही करी चुप रही जांती, कोनसी जवाब देई नथांती। किंतु एमिति करिले कोन होइथाए, लोक माने बारंबार अपमान पीबार अभ्यस्त हो जाती और सारा जीवन अपमान सहितांती। आपण भी जानछंती कि अपमान विष ठारू मध्य बहुत कटु होइथाए। तेणु जदि केही बारंबार अपमान करुछंती तो तांको सेठी अटकाइबा जरूरी होइथाए। नचेत लोक माने आपण को चुप रहियाकू आपण को दुर्बलता भाबियाकू लागिबे और बारंबार आपण को नीच देखाइबा पई चेष्टा करिवे। जेउपरि बीती जाइथिबा समय पुनश्च फेरी न थाए, सेहीपरि समस्तଙ୍କ सामनारे केही आपणको अपमान करिथांती तो आपणकर पूर्वपरि अर्थात जहा पूर्वरु सम्मान थिला ताहा पुणी थरे होई न थाए। लोक माने आपणको सही दृष्टि देखिबे नाही जेउ दृष्टि रे पूर्वरु देखुथिले। एथिपई जे अपमान देउछंदी तांको सही समय रे हटकांतु और उचित जवाब देवा उचित। आचार्य चाणक्य कहिसंती कि अपमान विष ठारू भी कड़ा बा कटु होइथाए। यह मनुष्यर जीवन को बहुत कष्टकर कर देता है। बेले बेले लोक माने पुराना घा को पुणी थरे मन पकाइବାକୁ चेष्टा करथांती, हेले आपण को बारंबार नीचता अनुभव करई परिबे। जदि आपण एही परि लोकन को आरंभर ही अटकाई परिबे नहीं तो बारंबार आपण को अपमान करुथिबे। जदि आपण कोनसी अपमान को भूली भी जिवे तो आपण को आखपाखर लोक माने आपण को भूलिबाको देबे नहीं। जेबे भी तांको सुजोग मिलिबो से आपण को बारंबार सही पुराना घा को उंखारी देबे, हेले आपण को मन कष्ट हेबो। आपण खराब और निजको दुर्बल अनुभव करिवे, किंतु एहाकू अणदेखा करिबा उचित उपाय नुहे। आचार्य चाणक्यंक नीति आमको एपरी परिस्थिति बाहर करिया पई उपाय सिखाई थाए। चाणक्यंक एही नीति आपणक जीवन रे बड़ परिवर्तन आनि पारे। अपमान करुथुवा व्यक्ति को किपरि वश करिवे। पूर्व समय रे आयु और अनुभव अनुसार व्यक्ति को सम्मान मिलुथिला, किंतु आजिर समय रे सम्मान अर्थ बदली जाइछि। जहा पाखरे अधिक टंका अछि तांकु बड़ और प्रभावशाली मना जाउछि। आचार्य चाणक्य कहिसंती कि एही संसार रे जहा पाखरे धन अछि तांकर मित्र और परिवार होइथांदी। गरीब व्यक्ति केते भी भलो होइथांतु ना काहेकि, किंतु समाज सेते महत्व देई न थाए। आजिर समय रे धनवान व्यक्ति को ही श्रेष्ठ जना जाए। जदि आपण को पाखरे धन शक्ति और प्रतिष्ठा अछि तो जो माने आपण को पूर्व रे अपमान करथले एबे आपण को आखपाखरे बुलिबे। से मने मने पश्चाताप करिवे कि काहेकि आपण को नीचे देखा पई चेष्टा करथले। तेणु अपमान रो सबुठारु भलो जवाब एहा कि निजको एते सफल करि नियंतु कि अपमान करिवा लोक निजे आपणकर प्रशंसा करियाको बाध्य होई जिवे। आपण जेबे उच्चतार शीर्ष रे पहुंची जिवे सेतेबेले एही लोक माने ही आपण को सम्मान देबे, जिए केबे आपणकर अपमान करुथिले।
धन और अपमान संवाद। आचार्य चाणक्य कहते कि जेबे पर्यंत आपण पाखरे धन अच्छी सेते बेले जाए दुनिया आपण साथी रे अच्छी। लोक माने आपणकर सम्मान करिवे, आपणको आखपाखरे रहिवे, एपरिकी आपणको शत्रु मध्य आपणको सह संधि करिया पई प्रस्तुत रहिवे। जहा पाखरे धन होइताए तांकर संपर्क भी अधिक होइतांदी। धनवान व्यक्ति को समाजर श्रेष्ठ मना जाए, तांको कथा सुना जाइथाए और लोक माने तांको सम्मान देइथांदी। किंतु गरीब व्यक्तिर केही साथ देइ नथांदी, तांको कष्ट को केही बुझंती नहीं और लोक माने तांको पछरे तांको मजाक उड़ाइथांदी। आचार्य चाणक्यंकर यह भी कहवा कथा कि निर्धन व्यक्ति जीवित होइथाउ भी मृतक समान होइथांदी। ना तांको जत्न करा होइताए, ना तांको कथा केही सुनिथांदी। समाजरे तांकर कोनोसी महत्व नथाए। एथिपई जदि आपण चाहुचंती कि लोक माने आपणकर सम्मान करंतु बोली, तेबे निजको एते सक्षम करिनियंतु कि लोक माने आपणकर उपेक्षा करियाको साहस करिपारिबे नहीं। अपमानर सबुठारु बड़ जवाब सफलता होइथाए। आचार्य चाणक्य कहते कि जो व्यक्ति निजको मजबूत करिथाए तांको अपमान करुथुवा लोक माने मध्य सम्मान करियाको बाध्य होई जांती। एथिपई अपमानर सबुठारु भल प्रतिशोध झगड़ा नुहे बरम सफलता होइथाए। जदि केही आपण को बारंबार अपमान करुथांती तो आपण को लढ़िबा बा जुक्तितर्क करिवार आवश्यकता नहीं, बरम आपण को निज ऊर्जा को उचित दिग आड़ को लगई निजको एते सक्षम करनियंतु कि सही लोक माने आपण को आगरे नईबा को बाध्य होइजिबे, जेउ माने आपण को काली नईबा को चेष्टा करुथिले। धन और इज्जतर खेल। आचार्य चाणक्यंकर यह भी कहवा कथा कि धन रे एते शक्ति थाए कि लोक माने चाहि करी भी एहाकू ही सफलता मानि थांदी। आजिर समय रे धनवान व्यक्ति सह लोक माने निजे निजे आसे जोड़ी हो जाती, जेबे कि निर्धन व्यक्ति को दुनिया अणदेखा कर दे थाए। ध्यान रखंतु, धन स्थायी होई न थाए, यह आसी थाए जाई थाए, तथापि लोक माने केवल धनवान व्यक्ति को ही सम्मान दे थांदी। एथिपई जदि आपण सम्मान पाइबाकू चाहुचंती निजको सफल और आत्मनिर्भर करंतु, तेबे जेही लोक माने आपण को खातिर करिवे। जो माने आज आपण को अपमानित करछंती से काली पश्चाताप करिवे। अपमान करुथुवा लोकंक पई एहा ठारू भल मुहतोड़ जवाब आ कोन होई पारे। धन रे एते शक्ति अछि कि एहा चिरस्थायी नुहे कि धन का पाखरे रहि न थाए जानि थांदी, तथापि समस्ते धनवान लोकंकु ही भाई मित्र करथांदी। एथिपई आचार्य चाणक्य कहते कि जहा पाखरे धन अछि से ही समस्तंकु निज बसरे करि पारंती। मधुर व्यवहार रे मुहतोड़ जवाब दियंतु। आमको प्रथमे लोकंकु तांको कथाबार्तारू परीखिबा उचित और तांको व्यवहार बुझिबा को हेबो कि से किपरि व्यक्ति अटंती। एथिपई कोनसी व्यक्ति आपनको अपमान करिले क्रोधरे आसी जवाब दियंतु नहीं, बरम शांत रही मधुर व्यवहार करंतु, हुए तो से निज भूल को मानि नहीं पारंती। एथिपई चाणक्य कहते कि जी बुद्धिमानी होइथांदी से सब परिस्थिति को बिना भयरे बिना लड़ाई करी सहजरे सामना करि पारंती। अपमान करिवा लोक नरक को जाइथांदी। आचार्य चाणक्य कहते कि अपमान करिवा लोक नरक को जाइथांदी। जेपरि फूलरे सुगंध, दीपरे तेल, सुखिला काठरे निया, क्षीर घी और गुड़े मीठापण होइथाए, सेहिपरि प्रत्येक प्राणीर आत्मारे परमात्मा विराजमान हो रहिथांती। बुद्धिमान मनुष्य को विवेक साहाय्य आत्मा और परमात्मा को जानिबा को चेष्टा करबा आवश्यक। आउ कहार अपमान करबा उचित नुहे। जे लोक माने अन्यर अपमान करथांती से पापी होइथांती, काहेकि ना समस्तक आत्मारे परमात्मा वास करथांती। एहा जानिबा सत्य भी जदि केही कहार अपमान करथांती से अन्य कहार नुहे बरम परमात्मा को अपमान करथाए। आउ एपरि लोक नरक जाइथांती। चाणक्य कहते कि गंध केवल सड़ी जाइथिबा फूलटारू आसीथाए, काहेकि ना सतेज फूल सबुबले सुगंधरे महकाई थांती। जदि सड़ी जाइथिबा फूल पाखकू जिवे तो आपण को गंध ही मिलिबो। सेहिपरि जे लोक अन्यर अपमान करथांती सेही लोकमानकर भावना बहुत छोट होइथाए। एही कारणरू एही लोकमाने जीवन रे केबे सफल तो होई पारंती नाही।
एथिपाई ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟକୁ ଅପମାନ ଦେବାକୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଦୂରତା ବଢ଼ାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଥିରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ। ଅପମାନ କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ, ଏହି ଲୋକମାନଙ୍କ କଥା ଏହିପରି ହୋଇଥାଏ କି ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପମାନ ଅନୁଭବ କରାଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ କଥାକୁ ଆମକୁ ଗଭୀରତାରେ ବୁଝିବାକୁ କେତେ ବର୍ଷ ବି ଲାଗିଯାଏ ଓ ପରେ ବୁଝା ପଡ଼ିଥାଏ କି କଥା ଉଚିତ ଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ଏହିପରି ଲୋକଙ୍କୁ ନିଚ ଦେଖାଇବା କଥା ଆପଣ ନିଜ ମସ୍ତିଷ୍କରୁ ହଟାଇ ଦେବା ଉଚିତ। ଆଉ ଏପରି ଲୋକଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କଥା କହିବା ମଧ୍ୟ ଉଚିତ ନୁହେଁ। କାହିଁକି ନା ଲୋକମାନେ ଅପମାନ ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ କିଛି ଶିଖାଇବା ପାଇଁ ବା ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଓ ଆମ ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ କିଛି କଥା କହିଥାନ୍ତି। ତ ଆମକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଉଚିତ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଚାଣକ୍ୟ କହିଛନ୍ତି କି ଅପମାନ ଦେଉଥିବା ଲୋକଠାରୁ କେବେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ବିଷୟରେ ଭାବିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତାଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ସୁରକ୍ଷା ବିଷୟରେ ଭାବିବା ଉଚିତ କି ଶତ୍ରୁ ଆମର କିଛି ବି ବିଗାଡ଼ି ପାରିବ ନାହିଁ। ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ପ୍ରଥମେ ଏମିତି ରଣନୀତି ଆପଣେଇବା ଉଚିତ ଯେଉଁଥିରେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ବଢ଼ିବ। କେହି ବାରମ୍ବାର ଅପମାନ କରିଲେ ତାଙ୍କୁ ଏପରି ଔକାତ ଦେଖାନ୍ତୁ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଚାଣକ୍ୟ କହିଛନ୍ତି କି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ବାରମ୍ବାର ଅପମାନ ସହୁଥିଲେ ତାହା ମୂର୍ଖତାର ସଂକେତ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅପମାନ କରୁଥିବା ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଚଳିତ ହେବା ଦେଖି ଖୁସି ହୋଇଥାଏ ଓ ଏହାକୁ ନିଜ ମନୋରଞ୍ଜନର ଭାଗ ମାନିଥାଏ। ତ ଏହି ସ୍ଥିତିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ଉପରେ କାବୁ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଚାଣକ୍ୟଙ୍କ ନୀତି ଅନୁସାରେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କେବେ ବି ନିଜର ସାଥ ଛାଡ଼ିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯଦି ଆପଣ ବିପରୀତ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବି ନିଜ ସାଥ ଛାଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ ତ କେହି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ବି ବିଗାଡ଼ି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ କେବେ ବି ସମସ୍ୟାରେ ଫସିବେ ନାହିଁ। ନିଜକୁ ହରାଇଲେ ସ୍ଥିତି ବିଗାଡ଼ି ଯାଇଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ କେବେ ବି ନିଜର ସାଥ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଆତ୍ମସଂଯମ ରଖିବେ ତ ଶତ୍ରୁକୁ ଭ୍ରମିତ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅପମାନ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଃଖରେ ଦେଖି ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କ କଥା ଉଚିତ ଥିଲା। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେହି 19ଟି କଥା ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଅପମାନର ପ୍ରତିଶୋଧ କିପରି ସହଜରେ ନେଇପାରିବା। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେହି 19ଟି କଥା। ପ୍ରଥମ, ସମ୍ମାନ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଧନ ହୋଇଥାଏ। ଧନ ଦୌଲତ ତ ଯାଇଥାଏ ଆସିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସମ୍ମାନ ଥରେ ଚାଲିଗଲେ ପୁଣି ଥରେ ଆସିନଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ନିଜ ସମ୍ମାନ ପାଇଁ କେବେ ବୁଝାମଣା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ, ଅପମାନର ପ୍ରତିଶୋଧ ସଫଳତାରେ ନିଅନ୍ତୁ। କେହି ଆପଣଙ୍କର ମଜାକ ଉଡ଼ାଇଲେ ବା ଅପମାନ କରିଲେ ତାଙ୍କ ସହ ଲଢ଼େଇ କରିବା ବଦଳରେ ନିଜ କର୍ମରେ ତାଙ୍କୁ ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ କରନ୍ତୁ। ତୃତୀୟ, ଚୁପ୍ ରହି ଜବାବ ଦେବା ଶିଖନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅପମାନର ଜବାବ ମୁହଁରେ ଦିଆଯାଇନଥାଏ। ବେଳେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଶାନ୍ତି ହିଁ ବଡ଼ ପ୍ରତିଶୋଧ ହୋଇଥାଏ। ଚତୁର୍ଥ, ନିଜ ମୂଲ୍ୟ ନିଜେ ବୁଝନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ନିଜକୁ କମ୍ ଆଙ୍କିବେ ତ ଦୁନିଆ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ହାଲୁକାରେ ନେବ। ପ୍ରଥମେ ନିଜର ସମ୍ମାନ କରିବା ଶିଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ମାନ କରିବେ। ପଞ୍ଚମ, ନିଜ ଉର୍ଜା ଉଚିତ ଜାଗାରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ଅପମାନର ଜବାବ ଦେବାରେ ନିଜ ଉର୍ଜା ବର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେହି ଉର୍ଜାକୁ ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୂରା କରିବାରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ଷଷ୍ଠ, ସମୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ହିସାବ କରିଥାଏ। ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଚ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ତ ସେ କାଲି ଆପଣଙ୍କ ସଫଳତାରେ ତାଳି ନିଶ୍ଚୟ ବଜାଇବେ। ବାସ୍ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରନ୍ତୁ। ସପ୍ତମ, ମିଠା କଥାରେ ବି ପ୍ରତିଶୋଧ ନିଆଯାଇପାରେ। ଯଦି କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ଅପମାନ କରୁଛନ୍ତି ତ ତାଙ୍କୁ କ୍ରୋଧରେ ନୁହେଁ ବରଂ ମଧୁର ବାଣୀରେ ଜବାବ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଥିରେ ସେ ନିଜେ ଲଜ୍ଜିତ ହୋଇଯିବେ। ଅଷ୍ଟମ, ଅପମାନକୁ ଆହ୍ୱାନ ଭାବନ୍ତୁ। ଯଦି କେହି ଆପଣଙ୍କର ଅପମାନ କରିଲେ ତ ତାହାଙ୍କୁ ନିଜ ଦୁର୍ବଳତା ମନେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ବରଂ ଆହ୍ୱାନ ମାନନ୍ତୁ ଓ ନିଜକୁ ଏତେ ଯୋଗ୍ୟ କରାନ୍ତୁ କି ସେହି ଲୋକମାନେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। 9, ଆତ୍ମନିର୍ଭର ହୁଅନ୍ତୁ। କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଅପମାନ ହୋଇଛି ତ ନିଜକୁ ଏତେ ମଜବୁତ କରନ୍ତୁ କି ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ଅପମାନ କରିବାର ସାହସ କରିବେ ନାହିଁ। 10, ଜବାବ ମୁହଁରେ ନୁହେଁ କାମରେ ଦିଅନ୍ତୁ। କିଛି ଲୋକମାନେ ଶବ୍ଦରେ ପ୍ରହାର କରିଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ଯୋଦ୍ଧା ନିଜ କର୍ମରେ ଜବାବ ଦେଇଥାନ୍ତି। 11, ଅପମାନ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତୁ। କିଛି ଲୋକମାନଙ୍କର କାମ ହେଉଛି ଅନ୍ୟକୁ ନିଚ ଦେଖାଇବା। ଏମିତି ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଜାଗା ଉପରେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। 12, ଅପମାନର ଜବାବ କ୍ରୋଧରେ ନୁହେଁ ବରଂ ସଂଯମତାରେ ଦିଅନ୍ତୁ। କ୍ରୋଧରେ କୌଣସି ଷ୍ଟେପ୍ ଉଠାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସଂଯମତା ରଖନ୍ତୁ। ଭାବି ବିଚାରି ଜବାବ ଦିଅନ୍ତୁ, ହେଲେ କଥା ଓଲଟି ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧରେ ନ ଯାଉ। 13,
महान हुंतु किंतु मूर्ख हुंतु नहीं। केते लोक बारंबार अपमान सही करी निजको महान भावी थांदी किंतु चाणक्य कहते कि बारंबार अपमान सहिबा मूर्खता होता है। 14 प्रतिशोध नेबा बदल रे आगको बढ़ंतु। जदि केही आपणकर अपमान करुछंती तो प्रतिशोध नेबारे समय नष्ट करंतु नहीं, बरं तांकठारु आगको बढ़ी तांकु तांको स्तर को आनिबा पई बाध्य कर दियंतु। 15 शक्तिशाली हुंतु, अहंकारी नुहे। जदि आपनको शक्ति मिली जिवो तो तार भूल व्यवहार करंतु नहीं, उचित समय रे उचित निष्पत्ति नियंतु। 16 अपमान करिवा लोकंकु तांको भूल रो अनुभव करंतु। जदि केही आपणकर अपमान करिथांती तो तांकु सीधा जवाब देवा बदल रे एमिति परिस्थिति सृष्टि करंतु कि से निज कर्म उपरे पश्चाताप करिवे। 17 प्रकृत प्रतिशोध निजको उत्कृष्ट करिबा। अपमान को हृदय रे लगांतु नहीं, बरं एहाकु निज शक्ति करी निजको एते आगको बढ़ांतु कि सही लोक माने आपन को सम्मान देबे। 18 प्रत्येक कथार जवाब देवा जरूरी नुहे। प्रत्येक कुकुरर भोकिबा रे पत्थर फिंगा जाए नहीं। किछि लोकंकु अणदेखा करिबा ही सबुठारो भल जवाब होइथाए। 19 शेष रे जय तांकर होइथाए जे निज उपरे विश्वास रखिथांती। जदि आपण निज उपरे विश्वास रखिबे तो दुनिया मध्य आपण को उपरे विश्वास रखिबो। निज शक्ति को चिन्हंतु और अपमान को निज उन्नतिर सीढ़ी करंतु। आजिर भिडियोटी जदि आपण को भल लगी थाए दया करी लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करंतु। जय जगन्नाथ।